आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अर्थार्थी। और दूसरी पंक्ति में हमने देखी क्या लिखा है, अर्थ और धन की ये जो भूख है, क्योंकि देखिए आज वर्तमान समय के जो कलयुग चल रहा है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति में ही ऐसी धन की भूख को ये अक्सर देखी ही जा सकती है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य धन के कारण ही, यानी कि अर्थ के कारण ही कैसे कैसे पाप कर्म कर जाता है, अपना मिले हुए जीवन को बिगाड़ लेता है। और फिर मरने के बाद ये जो अधोगति की स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। लेकिन ये जो धन की भूख है, देखिए भूख का अभिप्राय बहुत ही एक तीव्र इच्छा से है, एक उसकी गति से है। अक्सर संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन कमाने को एक प्रोत्साहित नहीं होता है। वो अपने जीवन में इतना अधिक धन कमाना चाहता है। अक्सर मैं देखिए अपनी चर्चाओं में एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ ना, 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर देखिए 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़। ये अंतहीन दौड़ मनुष्य के जीवन में कब उसका एक अंत आ जाता है, मृत्यु आ जाती है। मरते दम तक देखिए मनुष्य की ये जो धन की भूख है या दौड़ है, वो समाप्त नहीं होती। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों पर अपने जीवन में कोई विशेष ध्यान देता नहीं है। देने का अभिप्राय क्या है कि उसका इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य का ध्यान तभी जाता है जब वो सत्संग करता है, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है कि उसको मनुष्य जोनी किस उद्देश्य से मिली है, क्यों मिली है, उसके जीवन का एक लक्ष्य क्या होना चाहिए। केवल धन कमाना, क्योंकि आप धन अपने जीवन में 1 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, लेकिन इस धन की देखिए खाने की कहो, उपयोगिता की एक सीमा है। हम सभी भाई बहन इस धन का उपयोग मात्र अपने स्थूल शरीर के विषय भोगों के प्रति ही करने को एक स्वतंत्र है। अन्यथा देखिए इस धन का कोई विशेष लाभ मनुष्य अपने जीवन में उठाने की स्थिति में ही नहीं है। और क्योंकि आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये तामसी तत्व है। ये जो अर्थ भी है, ये भी देखिए एक तामसी स्थिति में ही आपको हमें अंतोगत्वा गिराने की एक स्थितियां बना देता है। इसलिए तो देखिए आज मैंने अर्थार्थी शब्द को, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये अर्थार्थी शब्द एक भक्त के लिए आता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्तों का एक वर्णन आता है। आर्थ भक्त, आर्थ भक्त देखिए एक निम्न कोटि का एक भक्त कहा जाता है। निम्न कोटि का भक्त इसलिए कहा जाता है, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से, जबकि शास्त्रों में तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपने सभी भक्त प्रिय हैं। जो भी मेरी शरण में आता है, मेरी ओर उसका झुकाव होता है, मेरी जो भी स्तुति करता है, मेरा ध्यान लगाता है, वो मुझे प्रिय है। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, दुख आने पर जब आपका हमारा परमात्मा की ओर एक झुकाव आता है, ये एक बहुत ही एक स्वाभाविक स्थितियां होती हैं। जब जब किसी के जीवन में देखिए दुख आते हैं, दुख आने पे उसका झुकाव कहो, एक ध्यान कहो, वो सहज ही उस शक्ति के प्रति होने लगता है। उसको आप परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, गॉड कहो, किसी भी अवतार से जोड़ो, यानी कि परमात्मा की ओर एक उसकी आस्था उत्पन्न होती है कि वो परमात्मा को एक स्वीकार करने लगता है। भले ही अपने जीवन पर जब जब वो सुखों को भोगता है, एक साधारण परिस्थितियों में वो परमात्मा को नकार देता है,
नकारने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि वो परमात्मा को कोई विशेष महत्व नहीं देता। उसके विषय भोगों को भोगने की रुचि बनी रहती है, और इन विषय भोगों को भोगते समय मनुष्य की रुचि सतोगुण के प्रति कहो, सत्संग के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति कहो, गुरु के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति कहो, कुछ विशेष बन नहीं पाती। देखिए, ये एक गुणों का प्रभाव है। ये जो अर्थ है, ये मुख्य रूप से देखिए राजसी और तामसी ही माने जाते हैं। शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के एक पुरुषार्थों का वर्णन आता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय देखिए एक धन से लिया जाता है, प्रकृति के जो साधनों से भी आप ले सकते हो। कि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, उसको देखिए हम धन देकर ही खरीदते हैं, जब पुरुषार्थ करके एक प्राप्त करते हैं। अब अर्थ का देखिए उद्देश्य किस लिए है? केवल एक विषय भोगों के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये कामनाएं क्या है? 5 आपकी हमारी देखिए भोग इच्छाएं हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार एक जिक्र करता हूँ कि धर्म की मर्यादा में, धर्म की 4 दीवारी में ही अपने ये जो अर्थ और काम को एक 4 दीवारी में रखा जाए। अन्यथा जब जब ये 4 दीवारी हट जाती है, या अर्थ और काम द्वारा हम इस 4 दीवारी से बाहर कूद आते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में जब जब अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है, तो फिर ऐसे स्थिति में ये जो धर्म की मर्यादाएं हैं, धर्म की 4 दीवारी हैं, वो ढह जाती हैं, टूट जाती हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसीलिए तो मैंने आज की वीडियो में देखिए केवल और केवल काले रंग का ही इस्तेमाल किया है। अर्थार्थी शब्द को भी मैंने काले रंग से दर्शाया है। अर्थ और धन तो देखिए एक ही शब्द है, इनको मैंने काले रंग से दर्शाया है। इसको एक भूख के साथ जोड़ा है। कहते हैं ना, जब तक आपके हमारी भूख मिटती नहीं है, संतोष के भाव नहीं आते। क्योंकि जब मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4000, 4 लाख करोड़, यानी कि ये उसकी एक भूख को दर्शाता है। और उस भूख पर जब भी वो संतोष नहीं करता, आज संसार में देखो कि एक साधारण मनुष्य इस धन की भूख के लिए देखिए धर्मानुसार ही कर्म नहीं करता, वो धर्म की मर्यादाओं को तोड़ देता है। कानून को भी कब वो तोड़ देता है, उसको ऐसा बोध नहीं रहता। देखिए, धन के कमाने में जब हम कानून का भी पालन नहीं करते, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं, यानी कि विहित और निषेध कर्मों में हम भेद नहीं करते। देखिए, निषेध कर्मों का अभिप्राय तो देखिए पाप कर्मों से है, तामसी स्थितियों से है। जिन कार्यों को, जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं, मत करो मत करो, यदि मनुष्य उन कर्मों को करता रहता है, भले ही मनुष्य देखिए कानून की पकड़ में ना भी आए। देखिए, कानून की पकड़ अलग है, प्रकृति की कहो, जब परमात्मा की पकड़ अलग है। परमात्मा की पकड़ से कहो, प्रकृति की एक पकड़ से कहो, आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। यदि बच पाता तो ये जो प्रकृति के नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, वो फिर आपको हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल 4 लाख ही योनियां ऐसी हैं जिनको देखिए राजसी या सात्विक कहा जाता है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर आज हमारी कोई विशेष स्थितियां नहीं है। हालांकि मेरा मन में विचार है कि जैसे आज हमने देखिए अर्थार्थी शब्द पर एक चर्चा कर रहे हैं, कल हम एक जिज्ञासा के ऊपर कहो, जिज्ञासु भक्त के ऊपर एक चर्चा करेंगे, ताकि दोनों स्थितियों का आप थोड़ा चिंतन कर सको। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए परमात्मा को पाने के लिए मिली है, उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए मिली है। यदि मनुष्य उस स्थिति का लाभ नहीं उठाता, लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मिले हुए जीवन में देखिए
साधना आरंभ करनी है। ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इससे आपको हमें मुक्ति पानी है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है। जबकि ये संसार, ये तो देखिए तामसी है, राजसी है। कुल मिलाकर ये संसार अपूर्ण है। अपने आप में देखिए ये संसार कभी भी किसी भी स्थिति में पूर्ण माना ही नहीं जाता। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में ही देखिए आत्मा को, जीवात्मा को ही देखिए अपूर्ण माना गया। हालांकि आत्मा को अपूर्ण उस स्थिति विशेष से सापेक्ष दृष्टिकोण से माना जाता है, क्योंकि हम सभी आत्माएं अनंत रहित हैं। परमात्मा की जो एक सत्ता है वो एक अनंत स्वरूप है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। इस संसार को, इस जगत को, या आपके हमारी आत्मा को कहीं भी देखिए अनंत स्वरूप कहा नहीं गया। केवल आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है। और ये जो हम प्रतिदिन ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ही मनुष्य देखिए ये अर्थार्थी भगता है। धन की भूख का जगने का अभिप्राय क्या है? ये जो धन की भूख आपकी हमारी मिटती नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है? सत्संग का अभाव। जब जब आपका हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, ज्ञान बढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि जैसे जैसे आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। मूल स्थिति में आत्मा कब लौटती है? जब आत्मा के ऊपर ये जो रजोगुण और तमोगुण के जो आवरण है, जिसमें मुख्य रूप से देखिए तमोगुण का आवरण है। तमोगुण का ही आवरण को दिखाने के लिए हमने देखिए आज अर्थार्थी और धन की भूख को हमने काले रंग से दर्शाया है। काला रंग देखिए आपका हमारे जीवन में अज्ञानता लाता है, अंधकार की स्थितियां उत्पन्न करता है, अंधविश्वास में हम जकड़ जाते हैं। जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है तो उसको सही गलत की कोई पहचान नहीं रहती। सही गलत की पहचान नहीं रहने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे जो एक मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनुष्य उन विकारों में ही अपना जीवन बिताता है। उन विकारों के वशीभूत होते हुए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। उसको इसका बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता है। अक्सर देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए मनुष्य को देखिए अपने जीवन में अधिक लाभ की ओर एक प्रवृत्त होना चाहिए। अक्सर देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को हम अंकों से परिभाषित करते हैं। 1, 10, 100 की जो एक संख्या है, इससे परिभाषित करते हैं। ये संख्या हमने देखिए अर्थ के आधार पर हो, धन के आधार पर, जैसे 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है और 100 का नोट है। अब 100 के नोट के साथ साथ देखिए हमने इस सूत्र को थोड़ा विस्तार करते हुए 1000 के नोट के साथ हमने इसकी एक कल्पना रखी है, एक सूत्र को एक दिशा दी है। क्योंकि जब ये सूत्र हमने बनाया था उन दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था में देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। अब आप उसको 2000 का नोट समझ सकते, क्योंकि मेरे सूत्र में देखिए वो जो 10 गुना का जो एक आधार है, इसको देखिए शास्त्रों में ही बार बार कहा गया। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए जब हम कहते हैं ना रजोगुण तमोगुण से अच्छा, इसका अभिप्राय क्या है? कि यदि मनुष्य को एक संसारिक हो, प्रकृति के विषय भोगों में रुचि है, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषयों को भोगने की यदि उसमें एक इच्छा बनी हुई है, तो शास्त्रों में कहा आप धर्मानुसार पुरुषार्थ करो। धर्मानुसार पुरुषार्थ करने का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार विहित कर्म करने हैं। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, पा लेते हैं, भोग लेते हैं, लेकिन उस स्थिति विशेष में हम प्रकृति के अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाते, पीड़ा नहीं देते। यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित हम ऐसी कुशलता से करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं कि अन्य जीवों को हम दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते।
लेकिन जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख देता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है, हेरा फेरी करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, चाहे वो कानून तोड़ता है, चाहे शास्त्रों के विरुद्ध जाता हुआ वो पाप कर्म करता है, ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य में एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने का अभिप्राय क्या है? उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार भी बढ़ते हैं, क्योंकि कर्माशय भी बिगड़ता है और कर्मों के आधार पे ही आपके मरने के बाद की एक स्थितियां बनती हैं। यानी कि आपको मेरे संसारी सुखों को या प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए एक जो निषेध कर्म है उनसे बचना होता है। और यदि मनुष्य निषेध कर्म करता है फिर सुखों को भोगता है तो ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। इसीलिए तो देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण को कहा है। इस उद्देश्य से फिर देखिए रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण तब कहा जाता है जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, उस कमाए गए धन को पहले परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, अन्य निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, और धर्म के प्रचार के लिए जो हम समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, ये भी सात्विक कर्म है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक परोपकार के कार्यों में होने लगती हैं, इसको आप दान कहो, परोपकार के कार्य कहो या दूसरों की सहायता कहो। इसी तरह हम देखिए प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं की सहायता करते हैं। अब हम कबूतरों को, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं। इसी तरह हम पेड़ पौधों को जल देते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी देखिए एक कुछ अन्न देते हैं। ये सभी स्थितियां मात्र एक समझाने के लिए हैं। हालांकि देखिए प्रकृति की व्यवस्था में सभी जीवों का ही पालन पोषण कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सभी जीवों का कहीं ना कहीं देखिए पालन पोषण होता रहता है, उनको भोजन की व्यवस्था होने लगती है। अब जिन पशु पक्षियों को देखिए हर रोज भोजन नहीं भी मिलता, यही तो उनके लिए दुख की स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां वो एक दंडमय स्थितियां होती हैं। अब नीचे की 80 लाख की जो जोनियां हैं जिनमें ये सभी देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु आ जाते हैं। ये तामसी जोनियां हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी भी हैं, परम दयालु भी हैं। इसलिए देखिए वो किए गए पाप कर्मों का दंड भी देते हैं। अब परम दयालु है इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। अब उन पशु पक्षियों को देखिए 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन अगर भोजन नहीं भी मिलता तब भी वो देखिए अपना जीवन चलाते हैं, सो भी जाते हैं। जबकि आपके हमारी ऐसी स्थितियां नहीं। आपको में ज्ञान रहता है मुझे आज खाना नहीं मिला, हम बेचैन रहते हैं, दुखी होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा की व्यवस्था से, प्रकृति की एक व्यवस्था से अनादिकाल से चलती आ रही है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। यानी कि आपको में जो एक अर्थ है वो धर्मानुसार कमाना चाहिए। और जब जब ये धन की भूख देखिए एक अमर्यादित हो जाती है। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए धन को एक अमर्यादित ढंग से कमाता है, लाभ से वो लोभ की ओर जाने लगता है। अब वो धन की मात्रा को बढ़ाने लगता है। बढ़ाने में देखिए उसमें लोभ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब लाभ से लोभ में देखिए एक मात्रा का ही अंतर है दोनों शब्दों में। ये लोभ प्रवृत्ति जगते जगते, क्योंकि भूख तो धन की मिटती नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो भोग वृत्ति ही फिर संग्रह वृत्ति का रूप धारण कर देती है। अब संग्रह को अक्सर देखिए मैं एक राक्षस की एक संज्ञा देकर समझाता हूँ। एक लोभ को देखिए चोर की प्रवृत्ति से जोड़ता हूँ। ये सभी स्थितियां मात्र देखिए शब्दों का सहारा लेते हुए हमने अर्थ समझने होते हैं। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में ये जो अर्थार्थी की या धन की जो एक भूख है इसको हमें समाप्त करना होगा। और ये समाप्त कब होती है, अज्ञानता कब समाप्त होती है, जब हम ज्ञान की स्थिति में आती है। देखिए काले रंग के ऊपर जब हम सफेद रंग करते हैं तभी उसका कालापन कमजोर होता है। ये एक बार हम सफेदी करते हैं
फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर धीरे-धीरे वो काला रंग कमज़ोर होता है। इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञानतावश मनुष्य जी जो धन की भूख को अमर्यादित कर लेता है, तो मनुष्य का जो कुसंग है, पाप कर्माशय है, ये अमर्यादित बढ़ते जाते हैं। आपका हमारा कर्माशय बिगड़ते जाते हैं और कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद देखिए अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। इसीलिए आज हमने देखिए अर्थार्थी में अर्थ धन की भूख को काले रंग से जोड़कर बुराइयों से बचने का एक आह्वान किया है। ये आह्वान का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इन तामसी वृत्तियों से या बुराइयों से या धन की भूख से अपने आप को अलग करना है। आपको हमें परमात्मा की भूख जगानी है। आपको हमें परमात्मा को पाने के लिए जिज्ञासु भक्त बनना है। इसलिए आज की चर्चा विशेष को ये जो अर्थार्थी से संबंधित हमने की हैं, इन सभी की बुराइयों से आपको हमें ऊँचा उठते हुए आपको हमें एक परमात्मा को जानने की जिज्ञासा बनानी होगी। यानी कि अपने अज्ञानता को समाप्त करते हुए ज्ञान की ओर, सत्संग की ओर, सतोगुण की ओर, गुरु की ओर, परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बढ़ाते हुए अपने जीवन को सफल करना है, सार्थक करना है, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो और हम अधोगति की स्थितियों से बचें। इन सभी स्थितियों पर देखिए मैंने कुछ हल्के स्तर पर इसीलिए प्रकाश डाला है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो धन की भूख जो आज कलयुग में घर-घर में लोगों के बीच में बनी हुई है, ये धन की भूख के कारण देखिए परिवारों में, 2 देशों में लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बनती हैं। समाज में संघर्ष की स्थितियाँ बनती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है। कुल मिलाकर वो अपना मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस धन की भूख को मर्यादा में ही रखें, यानी उतनी सीमा तक ही रखें कि आपके हमारे स्थूल शरीर की, स्वयं की भी, परिवार की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। धर्मानुसार हम पुरुषार्थ करें, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही बना रहे, ताकि मिला हुआ जीवन परमात्मा की ओर सम्मुख हो, सफलता की ओर जाए, सार्थक स्थितियां बनने लगें, ताकि हम अधोगति से भी बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।